राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे। जब से ना मैं वृंदावन से आई हूँ तब से मेरा मन बस यही बोलता है, मन में एकदम से आ जाता है कि राधे राधे बोलना है। और पहले मैं हेलो गाइस बोलती थी, जिसका भी गांव में बहुत मजाक भी उड़ाया जाता था। और ऐसे चलते फिरते भी लोग बोल देते थे कि हेलो गाइस। चलो मजाक भी कोई बात नहीं, ठीक है, अच्छा लगता है, कोई बात नहीं। सबके अंदर नहीं होती है इतनी हिम्मत कि हेलो गाइस कैमरा ऑन करके आप हेलो गाइस बोल दो। ऐसे बोलना तो आसान होता है सबके लिए। तो वृंदावन के टूर के बारे में मुझे बात करनी थी और ये वीडियो मैं कब से बनाना चाहती थी पर टाइम ही नहीं लग पा रहा था। तो आज मैं आपको वृंदावन के टूर के बारे में बताना जा रही हूँ कि कैसे मैंने 650 किलोमीटर का जो सफ़र है अकेले ड्राइव करके पूरा किया। और मेरे मतलब जो जिम्मेवारी होती है ना एक ड्राइवर के ऊपर, जब हमारे साथ पैसेंजर बैठते हैं, जो भी बैठते हैं, उनको सही सलामत मतलब उनके स्थान पर पहुंचाना एक जिम्मेवारी होती है। और मैंने वो जिम्मेवारी बहुत अच्छे से निभाई है। और इस बात की मुझे बहुत खुशी है कि मुझे वृंदावन जाने का जो है मौका मिला। और चलो शुरू करते हैं एक गांव से, मतलब छोटे से गांव से मेरा सफ़र कैसे शुरू हुआ। तो हम रात को जो है 7 बजे का टाइम था। 3 तारीख की ये बात है। 3 तारीख को मैं घर से निकली थी शिमला के लिए अकेले। और क्योंकि जिसने मेरे साथ वृंदावन जाना था वो लोग थे शिमला में ही, तो मैं 10 बजे 10:15 बजे शिमला पहुंच जाती हूँ। और उसके बाद मैं थोड़ी देर रूम चल जाती हूँ अपने, क्योंकि वहाँ पे मुझे कुछ सामान देना था मेरी मम्मी को। और 10:30 बजे हम लोग निकलते हैं शिमला से वृंदावन की ओर। सफ़र बहुत लंबा था और ड्राइव मैंने अकेले ही किया है। और ये मेरी लाइफ का जो है सबसे लंबा सफ़र है मेरे लिए। तो शिमला से हम 10:30 बजे निकल गए थे और हम लेडीज़ लेडीज़ ही थी, हमारे साथ जेंट्स कोई भी नहीं था। और कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद सुबह के 4:30 बजे हम लोग रुके थे एक जगह पे और हमने थोड़ी देर रेस्ट किया। आधे घंटे मैं सोई थी और उसके बाद मेरी नींद खुल गई थी अपने आप ही। और उसके बाद थोड़ा सा चलने के बाद हम लोगों ने वहाँ पे चाय पी, रुके एक जगह पे, क्योंकि चाय पीने के बाद ना मतलब नींद भी भाग जाती है और थोड़ा फ्रेश फील भी होता है। सर्दियों में ये चीज़ होती है। और सुबह होते ही हम लोग दिल्ली पहुंच गए थे। और दिल्ली में धुंध देखो कितनी ज़्यादा थी। तो सामने लिखा है नोएडा में आपका स्वागत है। तो हम पहुंच चुके थे ग्रेटर नोएडा। और यहाँ पे हमें धुंध थोड़ी कम मिली थी। तो दिन के 10:30-11 बजे हम लोग पहुंच चुके थे जी मथुरा में। कंटिन्यू ड्राइव करने के बाद दिन को 10:30 बजे हमने जो है गाड़ी पार्किंग पे लगाई और उधर बाथरूम वगैरह भी थे, फ्रेश हुए। और सभी हम लोग फ्रेश हो गए थे। उसके बाद हम लोग चले गए थे कृष्ण जन्मभूमि, जहाँ पे कृष्ण भगवान जी का जन्म हुआ था। और ये कुंड भी उधर ही है। और अंदर जो है फ़ोन अलाउड नहीं थे, तो इसलिए हमने फ़ोन बाहर ही अपने जमा करवा दिए थे। दर्शन करने के बाद हमने खाना खाया और गाड़ी हमने पार्क की थी। और उसके बाद जाते हैं हम लोग सीधा वृंदावन। वृंदावन में हम लोगों ने सबसे पहले तो रूम लिया। रूम लेने के बाद हमने रेस्ट किया और बाकी लोग नहाने चले गए थे। और सबसे लास्ट में मैं ही गई नहाने, क्योंकि मैं थक गई थी। थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया और 4:30 बजे जो है हम लोग निकल जाते हैं दर्शन करने वैष्णो धाम, जो कि बहुत ही सुंदर यहाँ पे मतलब हर एक चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है। कृष्ण भगवान जी की भी ये है यहाँ पे, हर एक चीज़ वहाँ पे बहुत अच्छे से भी लिखी गई है। और बहुत अच्छा लगा यहाँ पे जाके हम लोगों को। मैं सच बताऊँ ना, यहाँ पे मतलब साक्षात जैसे भगवान हो वैसी फील आती है यहाँ पे। और ऐसे लग रहा हो कि हम भगवान जी के सामने ही खड़े। और रात को उसके बाद हम वापस आ गए थे और रात को हम लोग चले गए थे प्रेम मंदिर, जो कि हमारे होटल रूम से बिल्कुल पास में ही था। शायद 200-300 मीटर दूरी पे ही था प्रेम मंदिर। और देखिए कितने सारे कलर आते हैं यहाँ पे। और उसके बाद हम चले गए थे इस्कॉन टेम्पल। यहाँ पे हम लोगों ने भजन में डांस भी किया और बहुत अच्छा लगा। मुझे भजन में ना डांस करना बहुत पसंद है, बेशक मुझे डांस करना आता नहीं है। तो इस्कॉन टेम्पल से आने के बाद हम लोग थोड़ी देर रूम आए और रूम आने के बाद हम लोग चल जाते हैं खाना खाने। और फटाफट हम लोगों ने खाना खाया और निकल गए हम लोग अपने रूम की ओर।
तो नेक्स्ट डे है ये, सुबह के 6 बजे थे शायद, और 6 बजे हम लोग जो है निकल गए थे प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने, और दर्शन हमें बहुत अच्छे से हुए। और प्रेमानंद महाराज जी के दर्शन करने के बाद जी हम चले जाते हैं बांके बिहारी, और आप लोग भी दर्शन कर लो इस वीडियो के थ्रू बांके बिहारी। हम उसके बाद हम बहुत सारे मंदिरों में गए वहीं पे ही, और गोपेश्वर महादेव बहुत सारे। उसके बाद हम लोग चले गए थे यमुना तट। यमुना तट के बाद हम लोग गए भांडीर वन, और रात को जो हम लोग वापस आ जाते हैं अपने रूम। पूरा दिन घूमने के बाद हम लोगों ने रात को खाना खाया और उसके बाद हम सो गए थे। और ये तीसरे दिन सुबह का है, और सुबह हम लोग चले गए थे गौरी गोपाल आश्रम, जहाँ पे हमें अनिरुद्ध आचार्य जी भी मिले। उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद हम लोग निकल जाते हैं सीधा बरसाना, और बरसाना जाते हुए हमें बहुत ज़्यादा धुंध भी मिलती है। और ये लो जी हम लोग पहुँच गए हैं बरसाना। बरसाना में मंदिर तक जाने के लिए थोड़ा सा पैदल चलना पड़ता है, और बहुत ही अच्छे से हमें बरसाना में भी दर्शन हुए। बरसाना में दर्शन हमने कर लिए थे, और उसके बाद जो है हम लोग चले गए थे ब्रेकफास्ट करने। और क्योंकि उसके बाद जो हमारा सफ़र था वो था खाटू श्याम जी का, और वो इतना लंबा सफ़र था ना। और जैसे ही हम बरसाना से बाहर निकलते हैं उसके बाद हमें जो है एक्सप्रेस वे मिल जाता है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। और साथ में हम भजन गाते गाते डांस करते करते भी आ रहे थे। और सामने जो था साइन बोर्ड उस पे लिखा था मुंबई 1114 किलोमीटर था यहाँ से। और हम लोग, और रात को 9 बजे जो है हम लोग खाटू श्याम जी पहुँच जाते हैं। और हमने रात को दर्शन इतने अच्छे से किए ना, इतना ज़्यादा रश भी नहीं था, और बहुत अच्छे से हमें दर्शन हो गए। और उसके बाद हम लोगों ने रूम लिया। रूम लेने के बाद हमने खाना खाया, और जी उसके बाद हम लोग सो गए थे। सुबह 5 बजे उठने के बाद हमने फिर से सोचा कि एक बार फिर से दर्शन कर लेते हैं, अगर यहाँ तक आए तो मौका क्यों छोड़े भाई। सुबह सुबह दर्शन करने का एक फ़ायदा तो होता है कि ज़्यादा रश नहीं होता, दर्शन बहुत अच्छे से हो जाते हैं। दर्शन करने के बाद हम लोगों ने ब्रेकफास्ट किया, और उसके बाद हम लोग सीधा निकल पड़े थे खाटू श्याम जी से शिमला की ओर। सफ़र हमारा ये भी बहुत लंबा था, ये हमारा चौथा दिन था। और सफ़र हमारा सुबह 10 बजे से शुरू हुआ। जब से मैंने ड्राइविंग सीखी थी उस टाइम से मैंने बहुत सारे लोगों की बातें सुनी हैं कि वे लड़की है ड्राइविंग करके क्या ही कर लेगी, पर मैंने लोगों की बातें नहीं सुनी। और मेरे लिए बस हिम्मत वाली बात ये थी कि मेरे घर वाले मेरे साथ हैं, और इसी हिम्मत की वजह से आज मैं अपने खुद की गाड़ी ले पाई हूँ मेहनत करके। और मैंने टैक्सी नंबर लिया है, और ये सफ़र मेरा सिर्फ 650 किलोमीटर का ही नहीं, टोटल आना जाना कुल मिलाकर ये 1600 किलोमीटर का हो गया था। 1600 किलोमीटर तो क्या, मैं पूरे इंडिया में अकेले ड्राइव करने का दम रखती हूँ। ड्राइव करने का मतलब स्टीयरिंग घुमाना ही नहीं होता है। हमारे साथ बैठने वाले 4 लोग होते हैं जिनकी ज़िम्मेवारी हमारे ऊपर होती है, जो अपनी ज़िंदगी हमारे भरोसे छोड़ देते हैं। उन्हें सही सलामत उनके घर तक पहुंचाना एक बहुत बड़ी ज़िम्मेवारी होती है, और जिस ज़िम्मेवारी को मैं हर 1 किलोमीटर के साथ निभाती हूँ। तो ये था मेरा छोटा-सा वृंदावन का टूर, मेरी लाइफ़ का सबसे प्यारा टूर था ये। और एक लड़की के लिए बहुत मुश्किल होता है, पर मैंने कर दिखाया, इस बात के लिए मुझे बहुत खुशी है। ये थी मेरी छोटी-सी जर्नी, और कैसी लगी आपको वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। एचपी गर्ल टैक्सी ड्राइवर। थैंक यू।